तो सवाल यह है कि क्या गाजा युद्ध में हमास हिजबुल्लाह के साथ ईरान की भी एंट्री होने वाली है? क्या जल्द ही पूरे मिडिल ईस्ट में बारूदी कोहराम मचने वाला है? आखिर ये आशंका क्यों जाहिर की जा रही है? तो इसके पीछे की वजह है लेबनान और सीरिया पर आईडीएफ की स्ट्राइक, और इसके बाद ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करके ताकत की नुमाइश की। तो क्या बेंजामिन के बारूदी घात से ईरान हिजबुल्लाह समाप्त हो जाएंगे? आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। एक तरफ गाजा वाले वॉर फ्रंट पर इजराइल का बारूदी कोहराम जारी है, भीषण प्रहार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान से लेकर सीरिया तक में भी आईडीएफ की बमबारी, आसमान से एयर स्ट्राइक ताबड़तोड़ अंदाज में जारी है। नेतन्याहू का प्रण सिर्फ हमास का खात्मा ही नहीं, बल्कि हमास के उन मददगारों को भी तबाह करना है जो जंग में इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। और इसी कड़ी में इजराइल की सेना ने सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर बमबारी की, लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के अड्डों पर स्ट्राइक की। दरअसल इजराइल का स्टैंड क्लियर है, ईरान समर्थित गुटों का सफाया, जो न सिर्फ हमास की मदद कर रहे हैं बल्कि मौका मिलते ही इजरायली सेना पर हमले से भी नहीं चूक रहे। और इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम है लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन का, जो लगातार आईडीएफ पर अटैक कर रहा है, इजरायली सेना के मरकावा टैंक को उड़ा रहा है। दरअसल हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायली सेना पर हमले के तमाम वीडियो जारी किए जा रहे हैं, और जानते हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके आईडीएफ पर हमले के लिए मेड इन ईरान हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन हिजबुल्लाह का पहला हथियार अल नूर एंटी शिप मिसाइल, हिजबुल्लाह का दूसरा हथियार फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइल, हिजबुल्लाह का तीसरा हथियार टैक्टिकल बूस्ट ग्लाइड वेपन। दरअसल ईरान खुले तौर पर इजराइल का विरोधी है, और सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि महाशक्ति अमेरिका को ईरान अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, क्योंकि अमेरिका की शह पर इजरायली सेना ईरान में मौजूद उसके एटमी सेंटरों को निशाना बनाती है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाती है। वहीं हमास के खिलाफ जंग में आईडीएफ को अमेरिका की तरफ से हथियार भी दिए जा रहे हैं। ऐसे में ईरान अपने घातक हथियारों की खेप हिजबुल्लाह को सप्लाई कर रहा है, ताकि इजरायली सेना पर प्रहार किया जा सके। बस इसीलिए आईडीएफ ईरान समर्थित संगठनों को टारगेट कर रही है। ताकि हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह, हूती समेत तमाम संगठनों का सफाया हो, और इसके चलते ईरान को जंग में कूदना पड़े। और शायद ऐसा होता दिखाई भी दे रहा है। लेबनान और सीरिया में आईडीएफ के हमले के बाद ईरान ने अल्मास 1 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर अपनी ताकत की नुमाइश की। यकीन मानिए, अगर ईरान भी जंग में कूदा तो फिर इजराइल जो चाहता था वो हो जाएगा, और इसके साथ ही हमास हिजबुल्लाह का दी एंड तो होगा ही, ईरान का भी नक्शा बदल जाएगा, क्योंकि फिर जंग में इजराइल के साथ महाशक्ति अमेरिका एंट्री मारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।